हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट यूनिट ऑफ पैरासाइटोलॉजी, जो कि हमारा एमएससी जूलॉजी का एक पेपर है, एक सब्जेक्ट है MZOE001 पैरासाइटोलॉजी। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल एसोसिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। इस यूनिट में जो हम एनिमल का एसोसिएशन, इवोल्यूशन एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं एनिमल एसोसिएशन किस तरह से है, मतलब एनिमल्स इसमें एसोसिएटेड हैं तो वो किस तरह से होते हैं पैरासाइटोलॉजी की टर्म्स में, एंड इवोल्यूशन किस तरह से होता है, एंड होस्ट पैरासाइट जो रिलेशनशिप है, होस्ट और उसके पैरासाइट का जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का होता है, क्या टाइप्स हैं। तो स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, पैरासाइट्स के बारे में जानेंगे और उसके टाइप के बारे में जानेंगे, हैबिटेट क्या है और होस्ट डिपेंडेंस जानेंगे, डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी एंड होस्ट स्पेसिफिसिटी, टाइप्स ऑफ होस्ट के बारे में जानेंगे, कितने टाइप के होस्ट होते हैं, जिसमें स्टेजेस ऑफ पैरासाइट्स डेवलपमेंट जानेंगे, कंडीशंस ऑफ पैरासाइट्स डेवलपमेंट, ट्रांसमिशन एजेंट ऑफ पैरासाइट्स क्या क्या है आपके, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप को जानेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा हम जानेंगे लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट एंड इट्स पैथोजेनेसिस, जो है क्या रहती है, इवोल्यूशन ऑफ पैरासाइटिज्म क्या है, किस तरह से पैरासाइटिज्म का इवोल्यूशन हुआ, द को इवोल्यूशन ऑफ पैरासाइट्स एंड देयर होस्ट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप between host and parasite, parasitism as a lifestyle, advantages and limitations, एक लाइफस्टाइल के रूप में जो एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस है पैरासाइटिज्म की वो जानेंगे। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो आपका असेसमेंट जो आपके दिए गए थे, ये असाइनमेंट्स दिए गए थे उनमें भी आपको देखने को मिला था। मेन एडवांटेजेस जानेंगे पैरासाइटिक लाइफस्टाइल की, मेन लिमिटेशंस ऑफ ए पैरासाइटिक लाइफस्टाइल, समरी जानेंगे फिर लास्ट में कि हमने क्या इस यूनिट से पढ़ा है। देखो आप समरी बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप यूनिट पढ़े ना पढ़े लेकिन समरी आपने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़नी है, तो मैं आपको वो भी करा दूंगी। टर्मिनल क्वेश्चन लास्ट में दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ताकि ऐसा होता है ना कि अगर आप पढ़ रहे हैं यूनिट पढ़ते पढ़ते ना आपको याद भी नहीं रहता कि आपने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था। अगर आप टर्मिनल क्वेश्चंस से गो थ्रू होते हैं ना तो आपको पता चल जाएगा और आपको रिकॉल भी हो जाता है, तो इसलिए वो टर्मिनल क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज इनहेबिटेड बाय ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी ना मैं सिर्फ आपको वही चीजें बताऊंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम एक एक लाइन को जो है अंडरस्टैंड करते हुए चले। तो यहाँ से मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम यहाँ से अपना कवर कर लेंगे, वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए आवर अर्थ इज इनहेबिटेड बाय ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आप सभी जानते हैं मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, सीकिंग द न्यूट्रिशन फॉर देयर सस्टेनेंस। ठीक है, अपनी न्यूट्रिशन चाहिए होता है इनको सस्टेनेंस के लिए, बने रहने के लिए। हाउएवर सम ऑर्गेनिजम्स डेवलप ए वैरायटी ऑफ एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर वेरियस पर्पसेस। इसके अलावा जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक एसोसिएशन बना के रखते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, और अलग अलग पर्पसेस के लिए हो सकता है ये, जैसे न्यूट्रिशन के लिए हो सकता है, हैबिटेट के लिए हो सकता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो ये जो एसोसिएशन बनाया जाता है ये किस चीज के लिए किया जा सकता है, न्यूट्रिशन के बीच के लिए, हैबिटेट्स के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन रिलेशनशिप में रहता है फॉर हैविंग न्यूट्रिशन, हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन। दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स। और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो न्यूट्रिशन, हैबिटेट और प्रोटेक्शन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं या उनके साथ एसोसिएट रहते हैं, तो उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। विच इंक्लूड ए स्पेक्ट्रम ऑफ एजेंट्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू लॉन्ग टेपवर्म। तो ये आपका जो पैरासाइट्स होते हैं वो आपके बहुत स्पेक्ट्रम, इनका एक एजेंट का स्पेक्ट्रम है कि आप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर के लॉन्ग वॉर्म तक आपको देखने को मिलते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर के, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर के टेपवर्म तक, जो आप देख भी पाते हैं, इजीली विजिबल होता है, वहां तक भी आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि वैरायटी है पैरासाइट्स में बहुत ज्यादा। दीज पैरासाइट्स कॉज एक्सटेंसिव हार्म टू प्लांट्स, लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमन। और इन पैरासाइट्स की वजह से जो है ना हार्म भी मिलता है, हार्म पहुंचता है हमारे प्लांट को, लाइफ स्टॉक जो हमारे जीव जंतु है, और ह्यूमंस को भी। तो ये चीजें हम, आई होप कि आपको समझ आ गई। दिस यूनिट विल एक्सप्लेन द पैरासाइटिक एसोसिएशन अमंग themselves और विद होस्ट अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। तो इस यूनिट में हम वही पढ़ने वाले हैं कि जो पैरासाइटिक एसोसिएशन है उनका आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से है, और जो होस्ट है उसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था, या फिर होस्ट के साथ जो एसोसिएशन पैरासाइट का किस तरह से है। इसके अलावा हम इवोल्यूशन जानेंगे कि इवोल्यूशन होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप का किस तरह से हुआ है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट से हमें क्या चीजें सीखनी है, क्या चीजें समझनी है, वो दिया हुआ है। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पैरासाइट। हमें पैरासाइट्स की टाइप पता लग जाएंगी,
टाइप्स ऑफ होस्ट पता लग जाएंगे, पैरासाइट और होस्ट दोनों के टाइप्स हमें पता लग जाएंगी। एक्सप्लेन होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि होस्ट और पैरासाइट के बीच में रिलेशनशिप किस तरह के होते हैं, उनके भी टाइप होते हैं या नहीं होते, तो वो भी जान लेंगे। डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स एंड देयर पैथोजेनेसिस, हम लाइफ साइकिल जानेंगे पैरासाइट्स की और उसके साथ साथ पैथोजेनेसिस जानेंगे इसका। एंड डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ पैरासाइटिज्म, और लास्ट जो आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन किस तरह से है पैरासाइटिज्म का। आपको आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब जब हम ये यूनिट पढ़ रहे होंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें पैरासाइट्स की टाइप जाननी है, होस्ट की टाइप जाननी है, होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप जानना है। इसके अलावा हम लाइफ साइकिल जानेंगे पैरासाइट्स की और पैथोजेनेसिस जानेंगे। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट बनता है हमारा वो है इवोल्यूशन ऑफ पैरासाइटिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पैरासाइट्स एंड इट्स टाइप। तो फर्स्ट जो हमारा यही है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, यही था ना हमारा ऑब्जेक्टिव, तो इसी के रिगार्डिंग जो है हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। पैरासाइट्स एंड इट्स टाइप, पैरासाइट क्या है और उसके टाइप क्या है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन के रूप में आपको देखने को मिल सकती है फर्स्ट लाइन, पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, कॉल्ड होस्ट। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है जिनके ऊपर ये डिपेंड होते हैं उनको हम होस्ट कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर डिपेंड यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट पर डिपेंड होते हैं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। फॉर देयर नरिशमेंट, ग्रोथ, मल्टीप्लीकेशन एंड सर्वाइवल, और ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए हो सकते हैं, जैसे नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट हो सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए और सर्वाइवल के लिए, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर, या मल्टीप्लीकेशन के लिए हो सकता है, सर्वाइवल अच्छे से जीवित रहने के लिए, इस दुनिया में बने रहने के लिए भी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। जो पैरासाइट्स हैं वो आपके होस्ट ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं, नरिशमेंट, ग्रोथ, मल्टीप्लीकेशन एंड सर्वाइवल के लिए। पैरासाइट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, पैरासाइट्स को अलग अलग आप टाइप बता सकते हो और उनके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप उनको डिवाइड करेंगे या उनको क्लासिफाई करेंगे। सच एज देयर हैबिटेट, उनका हैबिटेट किस तरह का है। अब हैबिटेट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, सभी पैरासाइट के हैबिटेट सेम नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पैरासाइट है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई करते हैं। देयर डिपेंडेंस ऑन होस्ट, देयर स्पेसिफिसिटी, डिग्री ऑफ पैरासाइटिज्म। अब देखो ये जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स ने आपको बता दिया कि डिपेंडेंट है होस्ट पर, किस तरह से डिपेंडेंट है, इसके ऊपर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं पैरासाइट को। उसके अलावा उसकी ये जो स्पेसिफिसिटी है वो किस तरह की है, ठीक है, उनकी क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं या क्या उनको नीड है स्पेसिफिक, तो उसके ऊपर कर सकते हैं। डिग्री ऑफ पैरासाइटिज्म, कि उनका पैरासाइटिज्म का डिग्री क्या है, किस हद तक वो हार्म करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब तो जान लेते हैं एक बार हम पैरामीटर्स को। हैबिटेट, जैसे हैबिटेट है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट द पैरासाइट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप। तो हैबिटेट के अकॉर्डिंगली दो तरह के हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। अब देखो इनमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसमें एक्टो लगा हुआ है, इसमें एंडो लगा हुआ है। अब इन्हीं के दो मतलब होंगे, एक्टो का अलग मतलब है, एंडो का अलग मतलब, आप सभी जानते हैं। एक्टो जो है हमारे बाहरी बताएगा आउटर सरफेस को। देखिए पैरासाइट्स दैट लिव ऑन आउटर सरफेस ऑफ द होस्ट यूजुअली अटैच टू द स्किन, फीदर्स, हेयर, टिक्स, माइट, लाइस, फ्लीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिए गए, जैसे हमारे टिक्स है, माइट्स है, लाइस है, फ्लियर्स है, ये सब ये आपके जो है ना आपके एक्टोपैरासाइट है। और क्यों होते हैं, क्योंकि ये ऐसे पैरासाइट है जो कि आउटर सरफेस पर रहते हैं होस्ट की। अब देखो हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है उसके नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक उसकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए, तो जिस पर डिपेंड होता है उसको होस्ट बोलते हैं, और जो डिपेंड होता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं उस ऑर्गेनिज्म को। तो ये ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो कि होस्ट की बॉडी पर, उसके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। आपने सभी ने देखा होगा कि टिक्स होते हैं, माइट्स होते हैं, लाइस होते हैं या फिर फ्लियाज होते हैं, ये सभी आपके एक्टोपैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर, आउटर सरफेस पर आपको प्रेजेंट होते हैं, विजिबल भी होते हैं इजीली, तो इनको हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। तो इजी रह गया कि ऐसे पैरासाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि होस्ट की बॉडी के सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया पर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। यूजुअली अटैच टू द स्किन, ज्यादातर ये उसकी स्किन पर, फेदर्स पर या हेयर्स पर अटैच होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको एग्जांपल्स भी दे दिए गए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंडोपैरासाइट्स देख लीजिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स, अब यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, हम उसको पैरासाइट्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो पैरासाइट्स जो होते हैं आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपके और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के आपके टेपवर्म तक इनकी जो वैरायटी है बहुत वैरायटी है, ठीक है। तो पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, जैसे लेशमैनिया स्पीसीज है, तो ऐसे पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको हम एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे लेशमैनिया स्पीसीज हुआ, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका हुआ,
या फिर एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स हुआ, तो ये आपके एग्जांपल्स दे दिए गए हैं एंडोपैरासाइट्स के। लेशमैनिया स्पीसीज भी बॉडी के अंदर होती है, होस्ट बॉडी के। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका भी आपकी होस्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसी तरह से एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो है वो भी आपकी होस्ट बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, वहां पे ये ग्रो करेगा। देर आर 4 टाइप्स ऑफ एंडोपैरासाइट्स एज शोन इन टेबल। आपको एक टेबल दे दी गई है और उसमें आपको एंडोपैरासाइट्स के टाइप बता दिए गए हैं। यानी कि एंडोपैरासाइट जो है बॉडी के जो अंदर प्रेजेंट होते हैं, होस्ट बॉडी के जो इंटरनल साइड या इनसाइड बॉडी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पैरासाइट्स की भी आपको आगे टाइप दे दी गई है। अब देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बॉक्स में आपको दिया गया है, द टर्म इन्फेस्टेशन इज ऑफन एम्प्लॉयड फॉर parasitization with ectoparasites in place of the term infection used with reference to endoparasites। अब देखो ये जो इन्फेस्टेशन है ना, ये आउटर यानी कि एक्टोपैरासाइट से रिलेटेड है ये टर्म, ठीक है। और जो इन्फेक्शन है वो आपके एंडोपैरासाइट से रिलेटेड है। जब इन्फेक्शन होता है तो वो बॉडी के अंदर होता है, होस्ट बॉडी के अंदर पैरासाइट की प्रेजेंस की जैसे होता है। और इन्फेस्टेशन जब होता है जब पैरासाइट जो है बॉडी की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और तब उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो बॉक्सेस दिए होते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोपैरासाइट्स देख लेते हैं। हमें 4 टाइप्स दिए गए हैं। अब देखो ये टेबल हमें क्या बताती है। टाइप ऑफ एंडोपैरासाइट्स, फर्स्ट है इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, यानी कि सेल के अंदर होंगे, ठीक है। ये इंटरसेल्युलर पैरासाइट्स है। यहाँ पर इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल पैरासाइट्स हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है रेटिक और एबेरेंट पैरासाइट्स। अब इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे टाइप्स तो दे दी। एंडोपैरासाइट्स जो आपको 4 टाइप्स की दे दी, इंट्रासेल्युलर, इंटरसेल्युलर, इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल पैरासाइट्स। और उसके अलावा दिया गया है रेटिक और एबेरेंट पैरासाइट्स। अब इनके बीच में डिफरेंसेस जान लेते हैं। इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स जो होते हैं उनको अगर आपने डिफाइन करना है तो क्या, दीज पैरासाइट्स आर फाउंड इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट, होस्ट की सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये इस तरह के जो इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं वो होस्ट की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे प्लाज्मोडियम हुआ एंड बेबेसिया आर फाउंड इनसाइड द आरबीसी। जैसे प्लाज्मोडियम है आपका, जिसकी जैसे मलेरिया भी होता है, तो ये जो है पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम जो है वो आपकी आरबीसी के अंदर होता है। आरबीसी आपको सभी को पता है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं। तो होस्ट की जो आरबीसी हैं या सेल्स हैं उनके अंदर पाया जाएगा आपको, तब वो पैरासाइट जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। और एंडोपैरासाइट्स में भी इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। इंट्रासेल्युलर पैरासाइट सेल्स के अंदर होती हैं, होस्ट बॉडी के सेल्स के अंदर होती हैं। इसके एग्जांपल दे दिए गए हैं, प्लाज्मोडियम एंड बेबेसिया आर फाउंड इनसाइड द आरबीसीज, आरबीसीज के अंदर पाए जाते हैं। सेकंड टाइप जो आपको दिया गया है पैरासाइट्स का, एंडोपैरासाइट्स का, वो है इंटरसेल्युलर पैरासाइट्स। दे आर फाउंड इन बिटवीन द सेल्स और इन द कैविटीज ऑफ ल्यूमेन और ल्यूमेन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द होस्ट। अब देखो ये सेल्स के अंदर नहीं होता, लेकिन अगर सेल्स प्रेजेंट है ना तो बिटवीन द सेल्स, यानी देखो यहाँ पे जैसे सेल्स बनी हुई है और इनके बीच वाला जो एरिया है यहाँ पर, ठीक है, ये जो मैं पिंक पिंक अब इसको फिल कर रही हूँ ना, यहाँ पर आपको जो पैरासाइट्स प्रेजेंट होंगे सेल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे, या तो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे या फिर जो कैविटीज बनी है, देखो ये कैविटीज तो बनी है यहाँ पे, या फिर कैविटीज होते हैं ल्यूमेन की, ठीक है। कैविटीज में या फिर ल्यूमेन जो होता है डिफरेंट ऑर्गन्स का, ऑर्गन जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके जो ल्यूमेन पार्ट होता है, जैसे हमारा स्टमक के अंदर ल्यूमेन है तो वहां पर ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है ट्रिपैनोजोमा एंड फैसियोला। ये तो आपको एग्जाम्पल दे दिए गए हैं पैरासाइट्स के। ये आपके पैरासाइट्स हैं इंटरसेल्युलर पैरासाइट्स जो कि सेल्स के बीच में होते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द सेल्स और इन द कैविटीज और ल्यूमेन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द होस्ट। तो होस्ट बॉडी के जो है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो ल्यूमेन है वहां पर प्रेजेंट होंगे, या फिर कैविटीज में प्रेजेंट होंगे, या बिटवीन द सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे पैरासाइट्स आपके कहे जाते हैं इंटरसेल्युलर पैरासाइट्स, और इसके एग्जाम्पल है ट्रिपैनोजोमा एंड फैसियोला, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ एंडोपैरासाइट्स हैं आपके इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल पैरासाइट्स। दे आर फाउंड इन द होस्ट इन विच दे यूजुअली डू नॉट लीव। अब देखो एक्सीडेंटल का मतलब क्या है, अचानक से हुआ है, ये इंसिडेंटल है किसी इंसिडेंट की वजह से हुआ है। तो ज्यादातर जिन होस्ट के अंदर ये नहीं पाए जाते ये वहां पाए जाएंगे ऐसे पैरासाइट्स जो कि किसी होस्ट के अंदर पाए जाते हैं, और वो होस्ट ना वो जनरली उस होस्ट के साथ वो पैरासाइट नहीं देखने को मिलते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी कि वो जो होस्ट बॉडी है, वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मतलब ये बिल्कुल सर्टेन नहीं है कि उसमें होगा ही होगा वो पैरासाइट, वो इंसिडेंटल है कि बाय चांस हो गया, ठीक है। दे आर फाउंड
इन ए होस्ट इन विच दे यूजुअली डू नॉट लिव, तो वो ऐसी होस्ट में पाए जाते हैं इंसिडेंटल पैरासाइट जो जिसमें वो ज्यादातर नहीं पाए जाते, यूजुअली नहीं देखने को मिलते। इसके एग्जांपल हैं एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जैसे एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है वो शिप में देखने को मिल जाए, जबकि वो देखने को नहीं मिलते हैं, जनरली वो यूजुअली उनमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन इंसिडेंटल है पैरासाइट तो वो देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है हिम्नोलैपिस डिमिन्यूल न्यूट, जो रैट टेप वॉर्म है इसको बोला गया है इन ह्यूमन। जो रैट टेप वॉर्म है ये आपको ह्यूमंस में देखने को मिल जाता है, क्योंकि इंसिडेंटल पैरासाइट है यहाँ पे, जो ये यूजुअली जो नहीं देखने को मिलता है ह्यूमंस के अंदर, जो रैट टेप वॉर्म है वो आपके ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलता, लेकिन इंसिडेंटल है तो कभी कभी देखने को मिल जाता है। फोर्थ टाइप जो आपको दिया गया है एंडो पैरासाइट का वो है इरेटिक aberrant parasite। erratic aberrant parasite में क्या है, these parasite wander into an organ in which they are not usually found। तो ये भी एक टाइप, जैसे आपका इंसिडेंटल था ना, ऐसे ही जो ज्यादातर उसमें नहीं पाया जाता है, ऐसे पैरासाइट उन ऑर्गन में देखने को मिल जाते हैं, जैसे फैसियोला में wander एंड रिच किडनी लंग एक्सेट्रा। जैसे फैसियोला जो पैरासाइट है वो आपकी किडनी और लंग्स तक पहुंच जाता है, जबकि ये यूजुअली वहां पर देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे जो पैरासाइट है इनको हम इरेक्टिक और एबरेंट पैरासाइट बोलते हैं, जो वंडर करते हैं, हमें आश्चर्य होता है कि ये यहाँ पर कैसे मिले। तो लंग्स में कभी कभी और किडनीज में फैसियोला नाम का जो पैरासाइट है ये आपको देखने को मिल जाता है, और ये जो है आपकी कैटेगरी में आता है इरेक्टिक और एबरेंट पैरासाइट की। आई होप कि आपको ये जो टेबल है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, सम पैरासाइट्स लिव एज बोथ एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। तो कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं जो दोनों तरह से पाए जाते हैं, एक्टो भी पाए जाते हैं, बॉडी से बाहर भी, आउटर सरफेस भी पाए जाते हैं, और इनसाइड द बॉडी भी पाए जाते हैं। द इच माइट्स सार्कोप्टीज एंड स्कैबी, तो ये नाम है सार्कोप्टीज स्कैबी, फॉर एग्जांपल लीव्स ऑन द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस एज वेल एज ब्यूरोज इंटरनल इन द स्किन ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स की स्किन के अंदर भी पाए जाते हैं और आउटर सरफेस पर भी पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको पैरासाइट्स के दे दिया, जैसे फ्लिया है, ईयरमाइट है, टिक है, देखो आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं। ये फर्माइट्स आपको दे दिया गया है यहाँ पे, तो देख लीजिए एक बार, ये आपको दिए गए हैं एग्जाम्पल ऑफ फ्यू एक्टोपैरासाइट्स। ये कुछ आपके एक्टोपैरासाइट्स हैं, यानी आउटर सरफेस पे पाए जाने वाले पैरासाइट्स हैं, होस्ट बॉडी की आउटर सरफेस पे पाए जाएंगे। इसके अलावा हार्वेस्ट चिगर माइट जिसको बोलते हैं, या फिर लाउस। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिए गए हैं ए फ्यू एंडोपैरासाइट्स। कुछ एंडोपैरासाइट्स में देखो, जैसे एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है, ये आपका जो फर्स्ट फिगर दिया गया है इसमें एक मेल एक फीमेल एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड दिया हुआ है। सेकंड आपको दिया गया है फैसियोला हिपैटिका, ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ये पैरासाइट है जो कि इनसाइड द बॉडी आपको देखने को मिलता है, फैसियोला हिपैटिका। अब जो आपने देखा था ना यहाँ पे एग्जाम्पल भी पढ़ा था टेबल में, फैसियोला फैसियोला हिपैटिका, अब देखो ये वांडर करता है, लंग और किडनी तक पहुंच जाता है। ये ऐसा पैरासाइट है जो लंग और किडनी तक पहुंच जाता है। ये देखिए फैसियोला यहाँ पे देखने को मिला था। अब ये ट्रिपेनोसोम है एंड फैसियोला यहाँ पर इंटरसेल्युलर सेल्स के बीच में और कैविटीज में, और जो आपके ल्यूमेन है ऑर्गन्स के, वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ये इंटरसेल्युलर पैरासाइट का भी एग्जाम्पल है। और फैसियोला जो है आपका इरेक्टिक और एबेरेंट पैरासाइट्स में भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, जो कि आपका वंडर करता है, कभी कभी ये किडनी और लंग्स तक पहुंच जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया, ये दोनों ही जो है ना एंडो पैरासाइट्स हैं आपके। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल याद रखना, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड जो है आपका एंडो पैरासाइट्स है, और इसके अलावा फैसियोला हेपेटिका जो है वो आपका एंडो पैरासाइट्स है। अब देख लेते हैं होस्ट डिपेंडेंस, कि होस्ट पर किस तरह से डिपेंड होते हैं पैरासाइट्स। अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंस ऑन द होस्ट, पैरासाइट्स आर आइदर ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब देखो डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंगली जो होस्ट है वो आपके दो तरह के होते हैं, सॉरी पैरासाइट जो है आपके वो दो तरह के होते हैं। होस्ट डिपेंडेंस यानी कि होस्ट के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट है आपके पैरासाइट। पैरासाइट की टू टाइप्स हैं यहाँ पे, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट, पूरी तरह से फैकल्टेटिव होगा, तो एक तरह से सहायता दे रहा होगा, एक तरह से टेम्परेरीली होगा। ठीक है, तो ये फैकल्टेटिव पैरासाइट और ऑब्लिगेट पैरासाइट। आपके टाइप्स होस्ट डिपेंडेंस की बात करें तो दो तरह के हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब देख जान लेते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट में क्या डिफरेंस है। अब दिया गया है ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं, दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट को हम परमानेंट पैरासाइट भी कहा जाता है। अब देखो नाम से ही समझ आ रहा है ऑब्लिगेट क्या है, यहाँ पे परमानेंट पैरासाइट है, एज दे डिपेंड कंप्लीटली ऑन द होस्ट और फॉर मेटाबॉलिज्म। ये कंप्लीटली आपके होस्ट पर डिपेंड होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, शेल्टर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो आपके प्रोसेसेस हैं इनके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, शेल्टर के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आपके पैरासाइट होते हैं
वो होस्ट पर परमानेंटली डिपेंड होते हैं। तो ऐसे जो वो होते हैं पैरासाइट, उनको हम परमानेंट पैरासाइट या ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। दे कैन नॉट लिव आउटसाइड द होस्ट एज दे आर कंप्लीटली अडॉप्टेड फॉर पैरासाइटिक लाइफ। और ये उस होस्ट की बाहर नहीं आपके पाए जाएंगे, वहां पर नहीं जीवित रहेंगे, क्योंकि अडॉप्टेड होते हैं पूरी तरह से पैरासाइटिक लाइफ के। इनकी पैरासाइटिक लाइफ के लिए कंप्लीटली अडॉप्टेड होते हैं, अडेप्टेड होते हैं पैरासाइटिक लाइफ के लिए। यानी कि उन होस्ट के अंदर ही ये जो है जीवित रह पाएंगे, उसके बाहर ये जीवित नहीं रह पाएंगे, उनके बिना नहीं रह पाएंगे, मतलब ये है। दे रिक्वायर ए सुटेबल और स्पेसिफिक होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। उनको एक सुटेबल और स्पेसिफिक होस्ट की नीड होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इफ दे डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड होस्ट, अगर उनको जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है होस्ट की, अगर वो उनको नहीं मिलती है, दे आर अनेबल टू मल्टीप्लाई और ग्रो फर्दर एंड डाई। तो अगर उनको वो होस्ट नहीं मिलते हैं, यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं, अगर उनको वो होस्ट नहीं मिलते हैं जिनको उनकी जरूरत होती है अपनी पैरासाइटिक लाइफ को अडाप्ट करने के लिए या वहां पर रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, क्योंकि उसके बिना वो नहीं रह पाते हैं, तो वो अनेबल हो जाते हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आगे ग्रो नहीं करते, आगे प्रोड्यूस नहीं करते हैं और मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और डाई हो जाते हैं, लास्ट में जो है ना मर जाते हैं ऐसे पैरासाइट्स होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया, जैसे प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो है आपकी ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसको होस्ट की नीड होती है, होस्ट के बिना ये जीवित नहीं रह पाती। ठीक है। और इसके अलावा है फ्लैरियल वर्म्स जो होते हैं, स्किस्टोजोमा जो है, ये भी आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इसके अलावा टेपवर्म, टीनिया जो है, टीनिया सोलियम जो होता है आपका, ये भी आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो आप एग्जांपल याद रखना, आपका प्लाज्मोडियम, फ्लैरियल वर्म जो है, स्किस्टोजोमा एंड जो आपका टेपवर्म है यानी टीनिया जो है, ये आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। दे आर रेफर्ड टू एज ए परमानेंट पैरासाइट। परमानेंट पैरासाइट हैं, डिपेंड होते हैं पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म, शेल्टर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए होस्ट पर। और ये अपनी कैन नॉट लिव विदाउट द होस्ट एज दे आर कंप्लीटली अडेप्टेड फॉर लाइफ, फॉर पैरासाइटिक लाइफ। पैरासाइटिक लाइफ के लिए अडेप्टेड होते हैं कंप्लीटली, और इसीलिए जो है ना ये उस होस्ट की बॉडी के बाहर नहीं रह पाते। इनको रिक्वायरमेंट होती है सूटेबल एंड स्पेसिफिक होस्ट की, ताकि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। दे डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, अगर उनको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, उनको वो होस्ट नहीं मिलता है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं करते और ना ही आगे ग्रो करते हैं और मर जाते हैं लास्ट में। इनकी एग्जांपल है प्लाज्मोडियम स्पीसीज, फ्लैरियल वर्म्स जिसको स्किस्टोसोमा कहा जाता है, और टेपवर्म, टीनिया। तो ये एग्जांपल्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ये ना होस्ट डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंगली पैरासाइट्स की टाइप है। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होते हैं? दे आर आल्सो रेफर्ड एज अ टेम्परेरी पैरासाइट। जैसे आपके ऑब्लिगेट होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ये आपके टेम्परेरी पैरासाइट होते हैं। एज दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंट इनकी एग्जिस्टेंस होती है। ये सिर्फ टेम्परेरी पैरासाइट्स होते हैं। दे आर नॉर्मली फ्री लिविंग बट कैन इन्वेड होस्ट टिश्यूज अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये वैसे तो फ्री होते हैं लेकिन इन्वेड करते हैं, यानी कि होस्ट टिश्यूज के अंदर इन्वेड कर जाते हैं कुछ कंडीशंस के की वजह से, जो है उनकी होस्ट बॉडी की टिश्यूज में इन्वेड कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। दे दस एग्जिबिट बोथ नॉन पैरासाइटिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो आपके फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं या टेम्परेरी पैरासाइट होते हैं, ये आपके दोनों ही तरह के मोड एग्जिबिट करते हैं। नॉन पैरासाइटिक भी होते हैं और पैरासाइटिक मोड भी होता है इनका लाइफ का, क्योंकि ये इन्वेड कर जाते हैं ना टिश्यूज के अंदर। नॉर्मली तो नहीं करते, नॉर्मली तो ये फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना इन्वेड कर जाते हैं होस्ट टिश्यूज के अंदर, और उस टाइम फिर जो है पैरासाइटिक मोड हो जाता है इनका लाइफ का। इसके एग्जाम्पल दिया गया है निग्लेरिया फॉलेरी जो है, निग्लेरिया फॉलेरी एंड स्ट्रॉन्ग लॉइड्स स्टीरो स्टिरकोरेलिस। ठीक है, स्टिरकोरेलिस, निग्लेरिया फॉलेरी एंड स्ट्रॉन्ग ग्लाइको ग्लाई गाइल स्ट्रोंगीलॉइड्स। देखो स्ट्रोंगीलॉइड्स, स्टीरो स्टिरको रैलिस, अब देख लीजिए नाम। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी यानी किस हद तक वो है इफेक्ट डालते हैं होस्ट बॉडीज पर पैरासाइट जो होते हैं। अब देखिए डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी क्या है। पैरासाइट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी। तो पैरासाइट को तीन कैटेगरीज में, तीन काइंड के होते हैं आपके पैरासाइट जो है, अगर पैथोजेनेसिटी की बात हो रही है डिग्री की। एक है पैथोजेनिक पैरासाइट्स, एक है अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स, और थर्ड है आपका कमेंसल और नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट। अब देखो फर्स्ट में आपको पैथोजेनिक जो पैरासाइट होते हैं, दीज पैरासाइट्स आर पैथोजेनिक, ये आपके पैथोजेनिक होते हैं, हार्म कर रहे होंगे, कॉज डिजीज इन द होस्ट एंड मे रिजल्ट इन इट्स डेथ।
पैथोजेनिक का मतलब यही है कि वो कितना हार्म कर पा रहे हैं, डिग्री ऑफ हार्मनेस की पैरासाइट जो है अगर कितना हार्म कर पा रहे हैं। एक होता है ना कि ज्यादा हार्म कर रहे हैं, नॉर्मली नहीं कर रहे हैं, एक बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पैरासाइट्स हैं वो 3 टाइप्स के लिए दिए गए हैं, पैथोजेनिक पैरासाइट, अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट और एक आपका है कमेंसल या फिर नॉन पैथो पैथोजेनिक बोल सकते हैं इसको। तो ये जो आपका पैथोजेनिक पैरासाइट है ये आपके पैथोजेनिक होते हैं नेचर में और ये कॉज करते हैं डिजीज इन द होस्ट एंड मे रिजल्ट इन इट्स डेथ। होस्ट की जो है ना डेथ भी हो सकती है, ऐसे पैरासाइट होते हैं। दीज पैरासाइट्स आर कंसिडर्ड इनएफिशिएंट पैरासाइट, इनको हम इनएफिशिएंट पैरासाइट भी कहते हैं एज दे नॉर्मली किल देयर होस्ट, क्योंकि ये आपकी नॉर्मली क्या करते हैं ज्यादातर ये अपने होस्ट को मार देते हैं, ऐसे पैरासाइट। फॉर एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जो आपके ट्रिपैनोसोमा जोमा कैम्पियंस है, ये आपका पैथोजेनिक पैरासाइट होता है, ये आपका पैथोजेनिक होता है नेचर में और ये डेथ कॉज कर सकता है। इज एन इनएफिशिएंट पैरासाइट व्हिच कॉजेज फेटल स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस। इसकी वजह से अगर ये आपका पैरासाइट जो है ना ह्यूमंस के अंदर चला जाता है तो स्लीपिंग सिकनेस जैसी जो है कॉज कर देता है, फिटल स्लीपिंग सिकनेस ये कॉज कर देता है ह्यूमंस के अंदर। द रेड ब्लड सेल्स इन्फेक्टेड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम tend to clump into masses and block the small blood capillaries of various internal organs। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया जो आपका प्लाज्मोडियम फैसिपेरम होता है ये भी क्लम्प कर देता है मासेस के अंदर एंड ब्लॉक कर देता है स्मॉल ब्लड कैपिलरीज को हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स है जिनके अंदर ब्लड कैपिलरीज को जो है ना ये आपका ब्लॉक कर देता है एक तरह से, सच एज ब्रेन, जैसे हमारे ब्रेन की कैपिलरीज को ब्लॉक करने का रीजन बन सकता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, स्प्लीन की, लंग्स की एक्सेट्रा, लीडिंग टू द डेथ ऑफ द पेशेंट, और इसी जैसे जो है ना पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो पैथोजेनिक पैरासाइट्स जो होते हैं वो आपकी डेथ का भी कारण बन सकते हैं, ये किल कर देते हैं अपने होस्ट को और इनको इनसफिशिएंट पैरासाइट कहा जाता है क्योंकि ये जो है होस्ट की डेथ कर देते हैं। और इसके एग्जांपल दे दिए गए हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बिन्स, जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बिन्स है ये इनसफिशिएंट इनएफिशिएंट पैरासाइट होता है जो कि फेटल स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन का कॉज करता है। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती हैं इम्पैक्टेड बाई, ये आपका रेड ब्लड सेल जो इन्फेक्ट होती हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, जो कि क्लम्प करता है मासेस के अंदर एंड ब्लॉक कर देता है स्मॉल ब्लड कैपिलरीज को इंटरनल ऑर्गन्स की, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स की, जैसे ब्रेन की कर दी, ब्रेन की स्मॉल ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर दिया, स्किन की, लंग्स की, और जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी डेथ हो सकती है। यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है आपका पैथोजेनिक पैरासाइट होता है, बहुत ज्यादा हार्म करने वाला, किल कर देता है, डेथ कर देता है पेशेंट की। अब इसके एग्जांपल देखो, एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉज एमीबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन बींग्स, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है ये आपका एमीबिक डिसेंट्री कर देता है ह्यूमन बींग के अंदर, विच कैन बी समटाइम्स हाईली सिवियर एंड फेटल, तो बहुत ज्यादा सिवियर और फेटल होता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट। अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स के बारे में बताया गया है कि जो इस तरह के पैरासाइट होते हैं ये नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कोज माइल्ड डिजीज, तो कुछ माइल्ड डिजीज देते हैं, जैसे इन इम्यूनोलॉजिकली हेल्दी इंडिविजुअल, जो आपके इम्यून सिस्टम जिनका अच्छा है और हेल्दी इंडिविजुअल्स है उनके अंदर कुछ माइल्ड डिजीज कोज कर देते हैं, ऐसे पैरासाइट्स अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स कहे जाते हैं। हाउएवर कैन इम्पार्ट पैथोजेनिक इफेक्ट्स इन इम्यून डेफिशिएंट होस्ट, जिनमें इम्यून की कमी होती है यानी इम्यूनिटी जिनके स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती है, तो उनके अंदर जो है ना ये पैथोजेनिक इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, उनको ये हार्म भी करते हैं। कॉजिंग सीवियर डिजीज, उनके अंदर कुछ डिजीज कॉज कर देते हैं। एग्जाम्पल दिया गया अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट, यानी इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर इम्यूनिटी इसको अच्छी मिल जाती है पेशेंट के अंदर, ठीक है, होस्ट के अंदर, तो ये जो है ना उसको हार्म नहीं करता है, नॉन पैथोजेनिक रहेगा नेचर में, ठीक है। माइल्ड डिजीज कॉज करेगा, बहुत थोड़ी माइल्ड तो काफी कम, ठीक है। जबकि अगर उसको ऐसा मिल जाता है होस्ट जिसमें इम्यूनिटी डेफिशिएंट होस्ट मिल जाता है यानी कि इम्यूनिटी की कमी है, ठीक है, तो उस टाइम पर ये सेवरल डिजीज कॉज कर देता है, पैथोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हार्म करता है ये उनको। और इसका एग्जांपल है अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स का दिया गया है न्यूमोसिस्टिक कैरिनाई एंड टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। देखो ये जो एग्जांपल दिया गया है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, इसको एग्जांपल याद रखना, अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट का एग्जांपल है, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट का एग्जांपल है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एक्सेट्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है थर्ड जो है
पैथोजेनिसिटी के अकॉर्डिंगली जो पैरासाइट है वो कमेंसल होते हैं और नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट भी कहा जा सकता है। अब देखो नॉन पैथोजेनिक है बिल्कुल हार्म नहीं कर रहे होंगे, या तो दीज पैरासाइट ड्राइव फूड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द होस्ट। इस तरह के जो होस्ट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, वो होस्ट बॉडी से प्रोटेक्शन लेते हैं और फूड लेते हैं, कमेंसल होते हैं, ठीक है। दीज डू नॉट कॉज हार्म टू द होस्ट, और ये होस्ट को बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन इसकी ये हो जाती है कमेंसल के केस में, नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट के केस में, कि बिल्कुल भी हार्म नहीं करते। अपॉर्चुनिस्टिक में क्या था कि उनको इम्यूनिटी स्ट्रांग मिलती है तो वो हार्म नहीं करते हैं, माइल्ड डिजीज कॉज करते हैं, जबकि उनको इम्यूनिटी जो है डेफिशिएंट होस्ट मिल जाता है तो वो सेवरल डिजीज जो है करते हैं और पैथोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अब कमेंसल के केस में क्या हो रहा है, ऐसे पैरासाइट होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं नेचर में, यानी कि हार्म नहीं करते होस्ट को, होस्ट की बॉडी से फूड और प्रोटेक्शन लेते हैं। सच पैरासाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एफिशिएंट पैरासाइट, और इस तरह के जो होस्ट होते हैं उनको एफिशिएंट पैरासाइट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ए डॉग और ए रैट कैन सर्वाइव इन spite of having थाउजेंड ऑफ टिक्स और फ्लियाज ऑन दैम। देखो जैसे एग्जांपल दिया हो, जैसे आपका जो डॉग होता है और जो रैट होता है, यानी कुत्ता और जो आपका चूहा होता है, उनके ऊपर जो उनकी बॉडी के ऊपर ना बहुत सारे टिक्स और फ्लियाज होने के बाद भी जो है ना वो आपके सर्वाइव कर जाते हैं, वो कैन सर्वाइव, वो डॉग और रैट जो है सर्वाइव कर सकते हैं जबकि उनके ऊपर हजारों टिक्स और फ्लियाज हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो टिक्स और फ्लियाज है वो उनको पैथोजेनिक जो इफेक्ट है वो देखने को उनमें नहीं मिलता, वो सिर्फ फूड के लिए और प्रोटेक्शन के लिए जो डॉग और रैट की बॉडी पर आपको देखने को मिलते हैं। जो टिक्स और फ्लियाज है ना, ये आपके पैरासाइट्स, ये ऐसे पैरासाइट हैं जो डॉग और रैट की बॉडी पर आपको देखने को मिलते हैं, और ये डॉग और रैट की बॉडी से फूड और प्रोटेक्शन के लिए उनके ऊपर रह रहे होते हैं, उनकी बॉडी में रह रहे होते हैं, ठीक है, और उनको हार्म नहीं करते, उनकी डेथ का कारण नहीं बनते। एंटामीबा कोलाई जो है आपकी इज ए नॉन पैथोजेनिक कमेंसल इन ह्यूमन बीइंग। तो आपको एग्जांपल दे दिया गया है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो आपका कमेंसल पैरासाइट है, ये नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट है, उसका एग्जांपल दे दिया गया है। एंटामीबा कोलाई जो है आपका नॉन पैथोजेनिक कमेंसल है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी भी। तो पैथोजेनिसिटी के अकॉर्डिंगली तीन टाइप के आपके पैरासाइट्स होते हैं। पैथोजेनिक पैरासाइट जो कि हार्म करेंगे, डेथ का रीजन बनेंगे। इस एग्जांपल दे दिए गए हैं कि फेटल स्लीपिंग सिकनेस होती है ह्यूमंस में ट्रिपैनोसोमा गैम्बीन्स की वजह से, और एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जिसकी वजह से जो है आपके ब्लॉक कर दिए जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं स्मॉल ब्लड कैपिलरीज बहुत सारे ऑर्गन्स में, जैसे ब्रेन के अंदर, स्प्लीन के अंदर, लंग्स के अंदर, और उसकी वजह से जो है आपके पेशेंट की डेथ भी देखने को मिलती है। इसमें एग्जांपल एंटामीबा हिस्टोलिटिका का भी दे सकते हैं आप, जो कि एमेबिक डिसेंट्री का कारण बनता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो कि कभी कभी जो है ना आपका सिविल और फेटल में देखने को मिलता है, हाईली सिवियर होता है और फेटल होता है, बहुत ज्यादा हार्म कर देता है। अपॉर्चुनिस्टिक में हमने पढ़ा कि जो है ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटी देख करके इफेक्ट डालते हैं, यानी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये माइल्ड डिजीज कॉज करेंगे और बिल्कुल ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे होस्ट बॉडी के ऊपर। लेकिन अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिविजुअल की, हेल्दी नहीं है इंडिविजुअल आपका, और इम्यून डेफिशिएंट होस्ट है, तो उसके अंदर सिविल डिजीज का कॉज करता है, और इसका एग्जांपल बेस्ट है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडई। और कमेंसल के बारे में हमने पढ़ा कि आपका थर्ड टाइप ऑफ पैरासाइट होता है एज अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, और ये बिल्कुल भी हार्म नहीं करता होस्ट को, सिर्फ फूड और प्रोटेक्शन के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और इसको एफिशिएंट पैरासाइट भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है इसका, डॉग और रैट की बॉडी के ऊपर बहुत सारे टिक्स और फ्लियाज जो है सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, जीवित रहते हैं, लेकिन वो उनको जो है डेथ का रीजन नहीं बनते। इसका एग्जांपल बेस्ट ह्यूमन के अंदर दिया गया है, एंटामीबा कोलाई, जो कि आपका नॉन पैथोजेनिक कमेंसल होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। नेक्स्ट हम जानते हैं होस्ट स्पेसिफिसिटी। होस्ट स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंगली क्या है, द प्रेजेंस ऑफ एनी पैरासाइट ऑन द होस्ट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। तो जो भी प्रेजेंस है किसी भी पैरासाइट की, वो होस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, कि होस्ट के ऊपर जो है किस वजह से जो है पैरासाइट आपका देखने को मिलता है। दीज आर द इंटीमेसी ऑफ द एसोसिएशन। इंटीमेसी क्या है एसोसिएशन की। द पैथोजेनिसिटी ऑफ पैरासाइट। पैथोजेनिसिटी क्या है, किस टाइप का जो है पैरासाइट है वो आपका। द फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑफ द पैरासाइट ऑन द होस्ट। द रिकॉग्निशन ऑफ पैरासाइट एज फॉरेन बाय द होस्ट, कि वो आपका रिकॉग्नाइज कर पाता है यानी कि फॉरेन है या नहीं है। द एबिलिटी ऑफ पैरासाइट टू रिकॉग्नाइज द होस्ट, और ये एबिलिटी पैरासाइट की कि वो होस्ट को रिकॉग्नाइज करता है नहीं करता है। easy means of dispersal of progeny and survival and multiplication of parasite in the host। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द होस्ट रेंज ऑफ ए पैरासाइट इज इंपॉर्टेंट इन असेसिंग इट्स epidemiology and designing control strategies based on the host specificity। पैरासाइट आर ऑफ टू टाइप। देखो उनकी होस्ट स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ से देखिए, होस्ट
स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंगली जो पैरासाइट होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। अब देखिए दो तरह के कौन कौन से, होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट एंड नॉन होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट। इनके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, पर एक बार देख लेते हैं। होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स के बारे में आपको बताया गया ना, होस्ट रेंज ऑफ दीज पैरासाइट्स इज कन्फाइंड, ये काफी कन्फाइंड होती है इसकी रेंज। द पैरासाइट्स आर लिमिटेड टू देयर वन स्पीसीज ऑफ द होस्ट और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ द होस्ट, या तो वन स्पीसीज होगी होस्ट की या फिर क्लोजली स्पीसीज ऑफ द होस्ट होगी, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग। तो ये जो आपका पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, ये आपके ह्यूमन बींग्स में ही देखने को मिलता है। तो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट होंगे जो कि किसी स्पेसिफिक होस्ट के अंदर ही देखने को मिलेंगे, उसी की बॉडी से जो है रिलेटेड होंगे, ठीक है। उसी पर आप उसी से जो न्यूट्रिशन ले रहे होंगे, ग्रोथ कर रहे होंगे, उसकी बॉडी से ही हेल्प ले रहे होंगे, लाइक अपनी लिविंग के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। अब दिया गया है यहाँ पे देखिए, बेबेजिया बिगेमीना जो है ये स्पेसिफिक है कैटल के लिए। ये जो आपका है, देखो यहाँ पे दो दे दिए हैं आपको, जो बहुत स्पेसिफिक पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ना, ये आपका ह्यूमन बींग के लिए स्पेसिफिक है कि ह्यूमन बींग में ही देखने को मिलेगा। और दिया गया है बेबेजिया बीमे बिगेमीना जो है, बेबेजिया बिगेमीना स्पेसिफिक टू कैटल, ये कैटल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। कुत्ते बिल्ली के बच्चों में कैटल्स में देखने को मिलेगा, गाय भैंस के बच्चे जो होते हैं कैटल्स में देखने को मिलेगा। The intestinal coccidia of livestock and poultry develop in a single species of host or may be in one or two additionally related species। तो आपको यहाँ पे आगे दिया गया है, जो इंटेस्टाइनल कॉक्सिडिया होता है लाइवस्टॉक में, या फिर पोल्ट्री डेवलप जो होती है सिंगल स्पीसीज में देखने को मिल सकती है होस्ट की, या फिर एक से ज्यादा भी देखने को मिल सकती है, एक से ज्यादा स्पीसीज में भी देखने को मिल सकती है। एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल द हुकवर्म ऑफ मैन, ये जो है ना हुकवर्म ऑफ मैन स्पेसिफिक है, ठीक है। कैन डेवलप एंड सर्वाइव इन ह्यूमंस ओनली, ये सिर्फ आपके ह्यूमंस में देखने को मिल सकता है। ये जो आपको यहाँ पे दे दिया गया है ना पैरासाइट, ये हुकवर्म है मैन के अंदर, इसका नाम है एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल, ठीक है। ये आपका एक हुकवर्म है मैंस के अंदर, और ये सिर्फ आपके ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है, तो ये भी आपका होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट हो जाता है। द बीफ टेप वर्म Taenia saginata probably has only humans as the specific vertebrate host। और ये जो आपको नेक्स्ट आपको एग्जांपल दे दिया गया है, टीनिया सेगिनेटा जो है, ये भी आपका जो है ह्यूमन स्पेसिफिक होस्ट है, पैरासाइट है, ठीक है। होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट, यानी कि ये भी ऐसा पैरासाइट है जो कि ह्यूमंस में देखने को मिलता है। तो ह्यूमंस के अंदर जो है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल होता है, जो कि होम है मैन में, या फिर ह्यूमंस में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये हमने टीनिया सेगिनेटा देख लिया, ये भी ह्यूमंस में देखने को मिलता है, ये भी होस्ट स्पेसिफिक है। और इंटेस्टाइनल कॉकिडिया जो है लाइफ स्टॉक के अंदर, ये भी आपको जो है एक से ज्यादा जो है उसमें होस्ट में देखने को मिल सकता है, होस्ट स्पेसिफिक हो सकता है, एक से ज्यादा होस्ट स्पेसिफिक हो सकता है। तो लेकिन नॉन होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। जो नॉन होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट होते हैं, तो होस्ट रेंज ऑफ दीज पैरासाइट्स इज वेरी लार्ज। तो इनकी जो होस्ट रेंज है काफी ज्यादा लार्ज है, क्योंकि देखो होस्ट स्पेसिफिक नहीं है ना, ये नॉन होस्ट स्पेसिफिक है। तो किसी स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर पैरासाइट नहीं जीवित रह रहा होगा, बल्कि वो जो है वेरी लार्ज जो है उनके जो होस्ट होंगी ना, होस्ट की रेंज होगी वो काफी बड़ी होगी। बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं, बहुत तरह के होस्ट हो सकते हैं जिनके ऊपर ये पैरासाइट्स रह रहे होंगे। दीज पैरासाइट्स हेंस कैन डेवलप इन लार्ज नंबर और अनरिलेटेड स्पीसीज ऑफ होस्ट। तो ये जो पैरासाइट्स हैं आपके डेवलप कर सकते हैं लार्ज नंबर में, और अनरिलेटेड स्पीसीज ऑफ होस्ट भी देखने को मिल सकती हैं, जो रिलेट ही ना कर रहे हो बिल्कुल भी, देखने आपने सोचा भी ना। दे डू नॉट शो एनी मार्क्ड होस्ट प्रेफरेंसेस फॉर वन स्पीसीज और एनी ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। तो वो किसी भी तरह का, वही बताया गया कि होस्ट स्पेसिफिक नहीं होता, किसी स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर ही वो अपना ग्रो नहीं कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होंगे, या फिर सर्वाइव नहीं कर रहे होंगे। सर्टेन निमेटोड्स जो होते हैं, जैसे कि सच एज ड्रैक्यूलस जो है, बैंडिनेंसिस जो है, या फिर ट्राइकिनेला स्पाइरलिस जो है, हैव सेवरल स्पीसीज ऑफ मैमेलियन होस्ट, ये मैमेलियन होस्ट के स्पीसीज हैं। मैनी मॉस्किटोज टेक ब्लड फ्रॉम बर्ड्स एज वेल एज मैमल। देखो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है नॉन स्पेसिफिक पैरासाइट का, जो बहुत सारे ऐसे मॉस्किटोज होते हैं जो कि ब्लड लेते हैं बर्ड से भी और मैमल से भी। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो एक कुछ एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, फैसियोला गिगैंटिका है, ठीक है। ये जो आपके एग्जांपल है ना, आर ऑल्सो डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक होस्ट, तो ये भी इनके पास भी कोई स्पेसिफिक होस्ट नहीं होता। इसके एग्जांपल याद रखिएगा, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एंड फैसियोला
गिगैंटिका जो है ये आपके नॉन स्पेसिफिक होस्ट होते हैं। इनको किसी स्पेसिफिक होस्ट की जरूरत नहीं होती है फॉर द सर्वाइवल, फॉर द ग्रोथ, फॉर द नरिशमेंट। ठीक है, ये आपके बहुत सारे मतलब होस्ट की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत वेरी करती है। नेक्स्ट आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, लिस्ट द पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच पैरासाइट्स कैन बी क्लासिफाइड। तो यहाँ पे आप पैरामीटर्स बता सकते हैं, पैरासाइट कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। और नेक्स्ट जो इस वीडियो की इतना ही रख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ होस्ट को पढ़ लेंगे कि किस किस टाइप के होस्ट होता है। अभी हमने पैरासाइट जाने हैं कि पैरासाइट्स कितने टाइप्स की होते हैं, किस किस चीज पर डिपेंड करते हैं। तो एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल्स भी हमने पढ़े हैं। और होस्ट स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग देख लिया हमने, पैथोजेनिसिटी के अकॉर्डिंग देख लिया हमने पैरासाइट कितने टाइप की हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना बनाते हुए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ होस्ट को डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।